आज हमारे साथ हैं मधु शर्मा जी, पूर्व महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भतीजी हैं। मधु जी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं राहुल गांधी के दौरे के क्या मायने हैं। कांग्रेस सरकार दावा कर रही है कि हम फिर से सरकार बनाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी के तो मायने आप सभी जानते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम ही है कि एक बार पिछली बार भी राहुल गांधी जी आए थे, और जब राहुल गांधी जी आए थे तो गिनती गिनाने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन 10 गिनती तक तो मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा, और आज अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो ये मायने जनता पूछ रही है सवाल कि आप ये क्या मायने, आपके आने का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और अभी मैं जा रही थी, रास्ते से निकल रही थी, तो चौराहे पर लोग बात कर रहे थे कि अरे राहुल गांधी जी आए हैं, उनकी सभा में जाना और चुटकुले सुनने तो चले जाओ, या हंसना है आपको तो चले जाओ। तो इस तरीके का तो जनता के अंदर 21 लाख किसानों को 14,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने दिए। आप देख रहे हो कि चिकित्सा के अंदर उन्होंने जिस तरीके से सारे इलाज फ्री कर दिए, जनता को खूब उन्होंने वो वर्ग लाया, कभी कुछ बांट रही है, कभी क्या बांट रही है, कभी खाने के पैकेट वगैरह बांट रहे हैं। तो इस तरीके की उन्होंने खूब रेवड़ियां राजस्थान की सरकार ने जो स्वास्थ्य पे काम किया है, उसने हमारी जान बचा दी। हमारे घुटने खत्म हो गए, हम वजन नहीं उठा पा रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने हमारी मदद की, हम ये कभी नहीं भूल सकते। खूब रेवड़ियां बांटी, मोबाइल बांट रहे हैं। तो मेरी ये समझ नहीं आता, अब जब आपको बिना सोचे समझे आप कोई भी योजना को लागू कर देंगे और फिर उसके जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस चीज का। आप देखो कि आपने कह दिया कि 5 दिन तक ज्यादा, मतलब अगर मरीज भर्ती होगा हॉस्पिटल के अंदर तो उसका फिर पैसा लगेगा। तो जब वो जिसके पास पैसा नहीं है और जब वो मरने पर आ रहा है या ज्यादा सीरियस हो रहा है, तो क्या आप उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल देंगे? वो कहाँ से पैसा लाएगा? तो ये सारी प्लानिंग करके आपको फिर लागू करने चाहिए थे। तो जनता सब समझने लग गई है कि ये हमें भगाया जा रहा है, हमें भड़काने का काम कर रहे हैं, वर्गलाने का काम कर रहे हैं, और जनता इस बहकावे में आने वाली नहीं है। मैं समझती हूँ राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, सब जानती है कि कौन पार्टी अच्छी है, कौन क्या कर रही है, कौन समय पर आने पर। 4 साल तक आपने कुछ भी नहीं करा, 4 साल तक कोई योजना लागू नहीं करी। मैदान में जाइए, सच्चाई रखिए, और ये जो नफरत फैलाते हैं, इनके नफरत के बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलिए। धन्यवाद। चुनावी वक्त आया तो आपने धड़ाधड़ योजनाएं चालू कर दी हैं। तो ये समझ में आ रहा है ना सबको कि चुनाव के लिए और वोट लेने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि राहुल गांधी का कोई असर होने वाला है राजस्थान पे। राहुल गांधी ने मानहानि मामले में कहा कि मुझसे डर लगने लगा है बीजेपी को, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हंसी आती है कि राहुल गांधी से कौन डरने वाला है। आप देख लो कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे 50 20 25 पार्टियां जो एक होकर के, जो कहते हैं ना घमंडू तरीके का, वो घमंडू गुट बनाया इन्होंने, तो वो डरने लगा है, उनको डर लगने लगा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डर नहीं लगता है, वो कैसे डरेगी? उसने तो अच्छा काम किया है, बल्कि प्रशासन देखो तो उसमें भय व्याप्त है। आज पूरा ट्रांसपेरेंसी इतनी हो गई है कि सारा की सारा उन्होंने ऑनलाइन काम करा दिया है। तो इतना साफ सुथरा काम होने पर तो जो गलत काम करता है उसको डर लगने लगता है। भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं लगता इस चीज का। 33% महिला आरक्षण कह रहे हैं राहुल गांधी जी की बीजेपी 10 साल बाद दे देना चाह रही है और हम अभी देना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों 70 साल तक आपकी सरकार रही, आपने जब बिल को पेश किया एक बार, तो मेरे को जानकारी में ऐसा कि सुषमा स्वराज जी ने उसकी सहमति दी थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उस बिल का समर्थन किया था। तो वो तो कभी नहीं है। और अगर हमने अभी इस बिल को लागू करा तो आप क्या कहोगे कि अच्छा चुनाव है और वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये
अभी बिल लागू किया है। और एक योजना ऐसी नहीं है कि आप लागू कर दो फिर उसको वापस कर लो, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार की आदत है कि कोई भी योजना को, किसी भी काम को बिना सोचे समझे आप लागू कर देते हैं, फिर उसके बाद में उसको वापस ले लेते हैं कि हम इसको वापस ले लेते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि एक व्यवस्था होती है, बिल भी लागू होगा। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने पुरजोर इस बिल को लागू करवाया और आज 33% आरक्षण हम बहनों के लिए दिया है और उन्होंने महिलाओं के लिए हर चीज के लिए सोचा है। आप देख लो कि उन्होंने शौचालय का निर्माण आज 70 साल में कांग्रेस सरकार ने नहीं सोचा कि महिला को किस तरीके से वो जाएगी, कैसे अंधेरे में जाती है, कई घटनाएं उसके साथ में घटती है। तो ये पीड़ा उनको नहीं हुई, ये प्रधानमंत्री जी को हुई। जिस तरीके से उन्होंने चूल्हा, गैस चूल्हे की व्यवस्था करी, घर घर उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा पहुंचवाया, तो महिलाओं के आंसू पोंछने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो ये कांग्रेस सरकार कर सकती है क्या? इसने 70 साल में किया है क्या? नहीं किया। आप देख लो, महिला, गर्भवती महिला के लिए जो सोचा उन्होंने, जिस तरीके के काम के लिए कि गर्भवती महिला को 6,000 रुपए की राशि, जनधन योजना, सपने में कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई का खाता इस तरीके से, एक अंतिम छोर के व्यक्ति का भी कोई खाता खुल सकता है और उसमें पैसे आएंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं और 10 साल में करें, इसको करना जरूरी है, क्योंकि एक सोच समझ करके परिसीमन होता है, हर उसका परिसीमन होगा। वहां पर सारे कौन सी सीट एसी की होगी, कौन सी उसकी होगी, जनगणना में आपको दोबारा से इस चीज को लागू करना पड़ेगा। तो क्या ऐसे ही कर दें क्या? फिर आप कहने